हेलो गाइस, दिस इज कार्तिकेय पांडे फ्रॉम IIT BHU। गाइस, मुझे बहुत सारे बच्चों का रिक्वेस्ट आया कि सर आप एक जो ये कंटिन्यूस वीडियो सीरीज बनाते हो पूरे के पूरे टॉपिक्स का, चैप्टर्स का, वो तो ठीक है, लेकिन सर कुछ चैप्टर्स के जो पर्टिकुलर क्वेश्चंस को सॉल्व करने की टिप्स होती हैं उनके भी वीडियोस अलग से बनाओ। तो ये मैं बच्चों की रिक्वेस्ट में बना रहा हूँ। इट माइट बी पॉसिबल कि ये कुछ बच्चों को हेल्प भी कर सकता है, कुछ बच्चों को हेल्प नहीं करेगा। तो जिन बच्चों को हेल्प नहीं करेगा उनके लिए कुछ अलग वीडियोज होंगी, और जिनको हेल्प करता हूँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन आज का टॉपिक। और आज का टॉपिक है किसी भी रेजिस्टेंस सर्किट को सॉल्व करना, इन द सेंस ऑफ सेइंग कि यदि हमारे पास एक से एक कॉम्प्लेक्स सर्किट दिए हुए हैं तो ऐसे सर्किट्स को अपन लोग कैसे सॉल्व करें। मैं आज सारे एस्पेक्ट देखूंगा। इसमें 6 से 7 तरीके आएंगे, 6 से 7 तरह के क्वेश्चन आएंगे और उनको अपन एक एक करके देखेंगे। इसलिए मेरा सजेशन है कि प्लीज इस वीडियो को आप शुरुआत से लास्ट तक देखिएगा। सो चलिए शुरुआत करते हैं रेजिस्टेंस सर्किट्स को सॉल्व करना। बात करते हैं दो डिफरेंट केसेस की। जब कभी भी हमारे रेजिस्टेंसेस पैरेलल होते हैं, कैसे होते हैं? पैरेलल। इन द सेंस आप सेइंग कि कोई भी दो रेजिस्टेंस जब पैरेलल में होते हैं, लेट अस सपोज कुछ ऐसा है, दिस इज R1 एंड दिस इज R2। तो पूछता है कि पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच का रिजल्टेंट रेजिस्टेंस कितना होगा। तो हम बोलते हैं R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। ये कैसे निकाला मैंने? तो सिंपल सा रूल होता है 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस डैश 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 1 अपॉन Rn इक्वल टू 1 अपॉन R इक्विवेलेंट। सो दिस वाज द केस रिलेटेड टू द पैरेलल। जब बात करें अपन सीरीज में, लेट अस सपोज कि कोई भी दो रेजिस्टेंस किस में है? सीरीज में। दिस इज R1, दिस इज R2। अब आपको पूछता है कि पॉइंट ए बी के अबाउट R इक्विवेलेंट बताइए। तो लिखते हैं R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 plus R2। This is the case of series, this is the case of parallel। ये पैरेलल केस में था और ये किस केस में था? सीरीज केस में। सीरीज मतलब मुझे पता चल गया कि जब सीरीज में होगा तो कुछ ऐसा केसेस आएगा, जब पैरेलल में होगा तो कुछ ऐसा केसेस आएगा। और इसी पर्टिकुलर दो केसों को अपन लोग हर जगह यूज करने वाले हैं, किसी भी बड़े से बड़े कॉम्प्लेक्स सर्किट को यूज करने में। सो प्लीज गाइज, इन दोनों फॉर्मूलों पे एकदम आप चिपक जाइए और ये आपको याद होने चाहिए। बाद में ये तो बेसिक है, चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। लेट अस सपोज दिस इज अवर बेसिक क्वेश्चन, जिसमें कि हमको कुछ ऐसे रेजिस्टेंसेस का अरेंजमेंट दिया हुआ है और पूछ रहा है कि ए बी के अबाउट आप बताइए R इक्विवेलेंट, मतलब ए बी के अबाउट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी होगी। कहने का मतलब यदि मैं इन सारे रेजिस्टेंसेस को हटा दूं तो इसकी इक्विवेलेंट कितना रेजिस्टेंस लगाऊं कि वही सारे इफेक्ट्स क्रिएट हो, मतलब वही करंट आए, वही पोटेंशियल डिफरेंस आए, वही पावर डेवलप हो, वही एनर्जी रेडिएट हो। ये सारी चीजें किस रेजिस्टेंस को लगाने पे होगी, इन द सेंस ऑफ सेइंग कि उस R की वैल्यू कितनी होगी जो कि R इक्विवेलेंट कहलाएगा। सो गाइस, एकदम बेसिक से चलते हैं। अपन चाहें यदि तो इसको कई तरीके से कर सकते हैं। मैं चाहे पहले इनको सॉल्व करूं, चाहे पहले इनको सॉल्व करूं, चाहे पहले इनको सॉल्व करूं, चाहे पहले इनको सॉल्व करूं। कई तरीके हो सकते हैं। मैं उन सब में सबसे सिंपलर तरीका लेके चलता हूं। चलिए मैं इन दोनों को पहले सॉल्व कर लेता हूं, क्योंकि मेरे को ये साफ साफ दिख रहे हैं कि दोनों किस में है? पैरेलल में है। दिस R एंड दिस R बोथ आर इन पैरेलल। सो क्या मैं इन दोनों की जगह पे सीधे सीधे इन दोनों को सॉल्व करूंगा तो क्या आएगा? यदि इन दोनों का इक्विवेलेंट लेट अस सपोज R1 है तो R1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? R स्क्वायर अपॉन 2R, दैट इज R बाई 2। तो मैं यहाँ पे पुट कर दूं R बाई 2। तो नए सर्किट कैसा बनेगा? नया सर्किट कैसा हो जाएगा? कुछ ऐसा हो जाएगा हमारा। This is A, this is B, and this is what? R by 2. This is R, this is R
कुछ ऐसा फिगर हो जाएगा। अब आगे इसके बढ़ना है तो चलिए बहुत सिंपल तरीका है, अब मैं इसके आगे ही बढ़ जाता हूँ, इन दोनों को सॉल्व कर लेता हूँ। तो दोनों किस में है, अब सीरीज में है, इसका मतलब डायरेक्टली ऐड हो जाएंगे। तो मैं लिख लेता हूँ R2 इक्वल टू R/2 प्लस कैपिटल R, दैट इज व्हाट 3/2R। तो चलिए इस सर्किट का जो इक्विवेलेंट सर्किट आएगा दूसरा वो कुछ ऐसा आ जाएगा। This is 3/2R and this is R. This is point A, this is point B. अब इसका इक्विवेलेंट सर्किट बनाते हैं। तो ध्यान से देखिए दोनों किस में है, पैरेलल में। बहुत सिंपल है, दोनों पैरेलल में है तो सीधे लिख लेंगे 1/R इक्विवेलेंट अबाउट AB इक्वल टू 2/R मींस 2/3R, 1 दिस रेजिस्टेंस प्लस 1/R, मतलब 1 दिस रेजिस्टेंस। और दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, ये इट इम्प्लाइज R इक्विवेलेंट इक्वल टू, यहाँ से LCM लेके सॉल्व करेंगे तो R और यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये 3R मींस 3/5R इज द आंसर। ध्यान से देखिए, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 2R आ जाएगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 3R आ जाएगा, और यहाँ से 3R स्क्वायर तो कट के आ जाएगा 3/5R। दैट इज अवर आंसर। सो मुझे पता चल गया कि इस पूरे के पूरे सर्किट का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा, 3/5R। आइए गाइस इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को अपन सॉल्व करके देखते हैं कि इस क्वेश्चन पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस AB के अबाउट कितना आएगा। जैसे कि अपन लोगों ने पिछले सर्किट में किया था, पैरेलल सीरीज सर्च किया था, उसी तरह इस बार भी पैरेलल सीरीज सर्च करने की कोशिश करेंगे और पूरे के पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो लेट अस सपोज अपन पहले सबसे बेसिक इसको सॉल्व करते हैं। तो दोनों ध्यान से देखिए, दोनों किस में है, सीरीज में है, क्योंकि जो करंट यहाँ से पास कर रहा होगा वही करंट इस रेजिस्टेंस से पास कर रहा है, और दोनों एक दूसरे के बगल में एडजस्ट हैं, जो कि सीरीज को पहचानने का तरीका होता है। यदि आपको ये बात नहीं पता तो आपने दूसरी वीडियोस को प्रेफर कर सकते हैं, सीरीज और पैरेलल पहचानने के तरीके। तो ये दोनों को अपन ने मान लिया सीरीज में, तो सॉल्व करने के बाद क्या आ जाएगा फिगर, ये सारा फिगर तो ऐसा ही रहेगा, लेकिन इन दोनों को जोड़ने के बाद लेट अस सपोज ये कितना हो गया, 3 + 3 = 6, दैट इज R1। तो जो न्यू सर्किट हो जाएगा वो कुछ ऐसा हो जाएगा, कुछ न्यू सर्किट हमारा ऐसा हो जाएगा। These are the points A and point B। अब इसके आगे बढ़ते हैं तो ध्यान से देखिए, ये वाला रेजिस्टेंस और ये वाला रेजिस्टेंस दोनों किस में है, पैरेलल में एक दूसरे के। तो फिर जब हम इनको सॉल्व करेंगे तो 1/6 + 1/6 = 1/3, इट इंप्लाइज R2 = कितना आ गया, 3 ओम। तो चलिए इस सर्किट को रिप्लेस करके एक नया सर्किट बना लेते हैं, कुछ ऐसा। अब फिर से वहीं आ गए अपन, ध्यान से देखिए 3 ओम एंड 3 ओम, ये दोनों किस में है, सीरीज में है। तो दोनों सीरीज में जब है तो इनको सॉल्व करने के बाद हमारा क्या निकलेगा, कुछ ये 6 आ जाएगा। अब मैं डायरेक्ट यहीं पे सॉल्व किए दे रहा हूँ, ये कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। फिर इन दोनों को सॉल्व करूंगा तो इन दोनों की जगह में क्या आ जाएगा हमारा, नया इन दोनों की जगह में क्या आ जाएगा, 3 ओम। फिर ये 3 ओम दोनों को सॉल्व करेंगे तो नया इन जगह में क्या आ जाएगा, 6 ओम। फिर ये 6 ओम को दोनों को सॉल्व करेंगे तो इसकी जगह में क्या आ जाएगा, 3 ओम। अब ये दोनों किस में हो गए, सीरीज में हो गए, तो 3 ओम + 3 ओम दैट इज 6 ओम एंड दिस इज 3 ओम। तो आ जाएगा हमारा 1/R इक्विवेलेंट अबाउट AB = 1/3 + 1/6, दैट इज व्हाट, एलसीएम लेंगे तो 6 आ जाएगा, 2 + 3 2 + 6 2 + 1, तो 2 + 1/6 that is 1/2, it implies R equivalent = हमारा आ गया R equivalent = 2। तो ध्यान से देखिए गाइस, हमने इस पूरे के पूरे कॉम्प्लेक्स फिगर को कितना इजीली सॉल्व कर लिया। मेरा कहने का ये मतलब था कि कोई भी क्वेश्चन को आंख मूंद के सॉल्व करने की बजाय उस क्वेश्चन में देखिए क्या कोई जनरल पैटर्न बन रहा है जिसकी वजह से वो क्वेश्चन इजी हो जाए। जैसे कि मैंने पहले 2 स्टेप में तो सॉल्व किया, आप लोगों ने देखा होगा, लेकिन उसके बाद में सारे स्टेप्स की फिगर बनाने के बजाय, सारे स्टेप्स को इंडिविजुअली सॉल्व करने की बजाय
मैंने नॉर्मली क्या मान लिया कि यार ये दोनों 3 + 3 कितना हुआ, 6 हुआ, ये दोनों पैरेलल में हो गए, 6 + 6 किया तो 3 आ गया, फिर 3 + 3 6 हुआ 6 6, फिर कितना आ गया पैरेलल में आ गया तो 3 आ गया, फिर 3 3 कितना हो गया 6 हो गया, फिर 6 6 पैरेलल में आ गए तो 6 6 कितना हो गया 3 हो गया, फिर 3 3 6 हो गया और ये 3 के साथ पैरेलल में आ गया और उसने सॉल्व कर लिया। सो गाइस इस पूरे के पूरे क्वेश्चन को मैं स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करने की बजाय फर्स्ट 2 स्टेप्स को सॉल्व किया और उसके बाद फिर एक कॉमन ट्रेंड में बढ़ गए। सो गाइस इस तरह के क्वेश्चंस में कम से कम एक बार पूरे के पूरे क्वेश्चन का ओवरव्यू जरूर ले लीजिए, हो सकता है कि आपको कोई कॉमन ट्रेंड वहां पे सॉल्व करने का तरीका दिख जाए। सो गाइस आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब अभी तक अपन लोगों ने देखा कि नॉर्मल सर्किट्स को कैसे सॉल्व करते हैं, जो कि क्वेश्चंस में हमें दिख रहा होता है, वहां पे पैरेलल और सीरीज को पकड़ पाना बहुत आसान होता है। लेकिन अब अपन दूसरे तरह के क्वेश्चंस में चलते हैं जहां पे कि अपन को नॉर्मली सीरीज और पैरेलल दिखता नहीं है, उस तरह के सीरीज में क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। उसके लिए 4-5 मैं आपको ट्रिक्स बताऊंगा और अपन उन ट्रिक्स पे काम करेंगे। सो गाइस चलिए एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पॉइंट पोटेंशियल टेक्निक का। किसकी बात कर रहे हैं अपन लोग? पॉइंट पोटेंशियल टेक्निक। ये क्या कहती है कि यदि कोई भी पॉइंट का पोटेंशियल लेट अस सपोज VA है तो ये तब तक चेंज नहीं होगा जब तक कि बीच में रेजिस्टेंस नहीं आएगा। यदि रेजिस्टेंस आ गया तो उस पॉइंट का पोटेंशियल कितना हो जाएगा? VB हो जाएगा। मतलब यदि एक तरह से देखा जाए तो यहाँ का पोटेंशियल यदि VA है तो यहाँ का पोटेंशियल कितना होगा? VA। यहाँ का पोटेंशियल कितना होगा? VA। यहाँ का पोटेंशियल कितना होगा? VA। लेकिन जैसे ही बीच में रेजिस्टेंस आया तो उसका पोटेंशियल कितना हो गया? VB। फिर इसके आगे भी कोई रेजिस्टेंस नहीं है तो यहाँ का भी कितना होगा? VB। यहाँ का भी कितना होगा? VB। कहने का मतलब कि जहां तक हमारे रास्ते में रेजिस्टेंस नहीं आएगा वहां तक हम सेम पोटेंशियल लिखते जाएंगे। जहां पे रेजिस्टेंस आ गया उसी वक्त हम मान लेंगे कि यहाँ से पोटेंशियल चेंज हो गया होगा। अपन इस बेसिक टेक्निक का यूज करेंगे अच्छे से अच्छे क्वेश्चन को सॉल्व करने में। चलिए आइए देखते हैं कैसे। जैसे कि ध्यान से देखिए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में जो हमको दिया हुआ क्वेश्चन है, इसमें हम ये जनरली नहीं बता पा रहे ऊपर से देखिए कौन सीरीज में है, कौन पैरेलल में है, क्या कैसे है। तो अपन यहाँ पे यूज करेंगे किसका? पॉइंट पोटेंशियल टेक्निक का। ये क्वेश्चन SCV का है। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन आपको SC बराबर मिल जाएंगे। आप स्टैंडर्ड बुक्स में जाएंगे वहां भी आपको ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। जो अपन ने पिछला क्वेश्चन किया था वो IIT का आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं पॉइंट पोटेंशियल टेक्निक। पॉइंट पोटेंशियल टेक्निक के अनुसार यहां से यहां तक कोई रेजिस्टेंस आया नहीं आया तो यहां का पोटेंशियल कितना होगा? A ही होगा। कहने का मतलब कि यहाँ का पोटेंशियल VA था और यहाँ का पोटेंशियल VB था तो यहाँ का पोटेंशियल कितना हो जाएगा? VA हो जाएगा। क्या यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस आया? नहीं आया तो इसीलिए यहाँ का पोटेंशियल क्या हो जाएगा? A हो जाएगा। यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस आया? नहीं आया, इसीलिए यहाँ का पोटेंशियल क्या हो गया? A हो गया। यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस आया? नहीं आया, इसका मतलब यहाँ का पोटेंशियल कितना हो गया? A हो गया। उसके बाद बात करते हैं पॉइंट B की। तो पॉइंट B के अनुसार ऐसे ऐसे चलो, ऐसे ऐसे चलो। यहाँ तक कोई रेजिस्टेंस आया? नहीं आया। यहाँ तक कोई आया? नहीं आया, तो मतलब यहाँ कोई पोटेंशियल क्या हो गया? B हो गया। आगे चल जाओ, यहाँ कोई रेजिस्टेंस आया? नहीं आया, यहाँ का पोटेंशियल B हो गया। ऐसे चल जाओ, यहाँ तक कोई रेजिस्टेंस आया? नहीं आया, इसका पोटेंशियल क्या हो गया? B हो गया। तो चलो अपन लिख लेते हैं 2 पॉइंट्स A एंड B। A और B के बीच में एक रेजिस्टेंस हो गया, A और B के बीच में एक रेजिस्टेंस हो गया, A और B के बीच में एक रेजिस्टेंस हो गया। देखने रे बच्चा ये क्या है? तीनों पैरेलल पे है। इन द सेंस आप से ही जब तीनों पैरेलल में है तो इसका जो R इक्विवेलेंट है वो कितना हो जाएगा? R/3। दिस इज द आंसर। हमें इस फिगर में तो कोई भी पैरेलल सीरीज में नहीं दिख रहे थे, लेकिन हमने उसको पॉइंट पोटेंशियल टेक्निक का यूज करके एक सिंपलर सर्किट में मॉडिफाई कर लिया, जहां पे कि हमें इजीली पता चल रहा है कि कौन सीरीज में है, कौन पैरेलल में है। तो अपन ये पॉइंट पोटेंशियल टेक्निक का यूज करके बनाए हैं। इसके आगे भी देखते हैं पॉइंट पोटेंशियल टेक्निक के ऊपर 1-2 और अच्छे क्वेश्चन। आइए चलिए लेट अस
सपोज हमारा नया क्वेश्चन है कुछ ऐसा, अब पूछ रहा है कि इस सर्किट में आप ए बी के अबाउट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताइए। तो मैं क्या करूंगा, मुझे यहां से कोई पैरेलली है कि सीरीज में तो कोई दिख नहीं रहा, तो मैं बहुत बेसिक से चलूंगा। मैंने माना यहां से यहां तक कोई रेजिस्टेंस आया नहीं आया, मतलब यहां का पोटेंशियल कितना हो जाएगा बी। यहां से यहां तक कोई रेजिस्टेंस आया नहीं आया, मतलब यहां पोटेंशियल कितना हो जाएगा बी। फिर यहां से यहां तक कोई रेजिस्टेंस आया नहीं, तो यहां पोटेंशियल हो गया ए। यहां से यहां तक कोई रेजिस्टेंस आया नहीं, ए सिमिलरली ए। आप ध्यान से देखिए, ना यहां का ए होगा ना यहां का बी होगा। कहने का मतलब कि इसके सामने भी रेजिस्टेंस आ गया, इसके सामने भी रेजिस्टेंस आ गया, तो क्या करें? तो बहुत सिंपल है, मैं मान लूंगा कि यहां का पोटेंशियल कितना है सी है। यहां का पोटेंशियल कितना है सी है, मतलब एकदम बेसिक से मैंने मान लिया कि दिस इज सी। तो यहां का भी पोटेंशियल कितना हो जाएगा सी, यहां का पोटेंशियल कितना हो जाएगा सी, यहां का पोटेंशियल कितना हो जाएगा सी, यहां का पोटेंशियल कितना हो जाएगा सी। मतलब ध्यान से देखिए कि इनके बीच कोई रेजिस्टेंसेस नहीं आए हैं, इसका मतलब जो यहाँ का पोटेंशियल वही यहाँ का, वही यहाँ का, वही यहाँ का, मतलब सारे पॉइंट्स का वो सेम पोटेंशियल हो जाएगा C। सो दिस वाज द पॉइंट पोटेंशियल टेक्निक। अब इसके बेसिस पे इस सर्किट को अपन और सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। आइए देखते हैं। हमारे पास 3 पॉइंट हैं A, B एंड C। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लिखना। A और C के बीच में पहला रेजिस्टेंस, A और C के बीच में दूसरा रेजिस्टेंस, A और C के बीच में तीसरा रेजिस्टेंस, ठीक है। उसके बाद B और C के बीच में, B और C के बीच में एक रेजिस्टेंस, B और C के बीच में एक रेजिस्टेंस। तो हमने 5 के 5 रेजिस्टेंसेस बना लिए। क्या ये सर्किट आप नहीं लिख सकते यार? आराम से देख बता दोगे ये क्या है, तीनों पैरेलल में है, ये क्या है, दोनों पैरेलल में है, तो इनका इक्विवेलेंट सर्किट कैसा बन जाएगा, कुछ ऐसा A C B। दिस इज व्हाट R/3, दिस इज व्हाट R/2। इन तीनों को सॉल्व करने के बाद मिला। अब बताइए ये दोनों किसमें है, सीरीज में। रे आंसर आ गया तेरा, क्या है रे, R/3 plus R/2, R equivalent is equal to R/3 plus R/2। बोल रहे बच्चा, इतने कठिन या कॉम्प्लेक्स आई एम नॉट सेइंग कि आपसे बनेगा नहीं, लेकिन मैं बस इस क्वेश्चन को एक सिंपलर तरीके से सॉल्व करना चाहता हूं, कि दिखाना चाहता हूं। मैंने बस किसका उपयोग किया, पॉइंट पोटेंशियल टेक्निक का। अपन अभी तो ये सिंपलर क्वेश्चंस में यूज कर रहे हैं इस टेक्निक को, आगे भी चल के एक से एक कठिन क्वेश्चंस में यूज करेंगे, इसलिए प्लीज इस टेक्निक को अपने माइंड में बैठा लीजिए। पॉइंट पोटेंशियल टेक्निक ये कोई नई टेक्निक नहीं है, एकदम बेसिक है कि यार रेजिस्टेंस नहीं आया तो पोटेंशियल चेंज नहीं होगा, रेजिस्टेंस आएगा तो पोटेंशियल चेंज होगा। सो उसी पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट का अपन लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं। तो इस पूरे के पूरे सर्किट में पहले मैंने पोटेंशियल्स को दिखा दिया ऐसे ऐसे करके। देखिए यहाँ तक तो मुझे पता था, यहाँ तक पता था, लेकिन यहाँ नहीं पता था, इसलिए मैंने अपने मन से मान लिया पॉइंट C और ऐसे करके पूरा दिखा दिया और इसे कुछ सिंपल स्ट्रक्चर बना लिया, सॉल्व करके आंसर आ गया। सो दिस वाज अबाउट दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। सो गाइस ये तो अपन ने देखा पॉइंट पोटेंशियल टेक्निक, जिसका कि अपन आगे वाले आने वाले क्वेश्चंस में भी बहुत ज़्यादा यूज करने वाले हैं। बट उससे पहले मैं आपको एक और टेक्निक में लेके चलता हूँ, दैट इज मिरर एक्सिस थ्योरम। इसी को कई लोग सिमेट्रिकल एक्सिस थ्योरम बोलते हैं। सिमेट्रिकल एक्सिस में कई लोग इसको परपेंडिकुलर, पैरेलल, बहुत सारे नाम देते हैं, लेकिन मैं इतना सा नाम देने की बजाय मैं आपको एकदम बेसिक से बताता हूँ कि मान लीजिए आपके पास 2 रास्ते हैं और दोनों रास्तों में बराबर की रुकावटें आ रही हैं। मतलब इस वाले रास्ते से जाएंगे तो भी आपको 2 किलोमीटर भीड़ से चलना पड़ेगा, इस रास्ते से जाएंगे तो भी आपको 2 किलोमीटर भीड़ से चलना पड़ेगा। तो एक बात बताइए, दोनों में जाने के बाद किस केस में एनर्जी ज़्यादा होगी, मतलब किस केस में ज़्यादा एनर्जी आपकी बचेगी? तो आप बोलेंगे सर आप तो यार ये अलग बात बोल रहे हो, दोनों केसेस में तो सेम एनर्जी वेस्ट होगी, मतलब सेम एनर्जी बचेगी फाइनली हमारे पास। तो बस यही अपन बेसिक फंडा यूज करने वाले हैं पोटेंशियल के केस में। यदि मान लो किसी भी पोटेंशियल के रास्ते में किसी भी वायर के, जिस वायर के लॉन्ग अपन जा रहे हैं, यदि हमको सेम रेजिस्टेंसेस मिल रहे हैं रास्ते में, तो मतलब इसका क्या हुआ, हमारी सेम एनर्जी वेस्ट होगी इन बोथ केसेस। इसका मतलब
यदि मैं दो रास्तों से चल रहा हूं, कुछ ऐसे चल रहा हूं, तो यदि इस पॉइंट का पोटेंशियल ए है और ये रेजिस्टेंसेस आर हैं और ये रेजिस्टेंसेस आर हैं, दो केसेस हमारे पास डिफरेंट, तो इसका भी पोटेंशियल क्या होना चाहिए, बी, तो इसका भी क्या होना चाहिए, बी। क्यों? क्योंकि ए से चलने पे जितना रेजिस्टेंस हमें आर इधर की ओर मिल रहा है, उतना ही ज्यादा रेजिस्टेंस हमें आर इधर की ओर मिल रहा है। इसका मतलब मुझे पता चल गया कि यहाँ पर पोटेंशियल यदि बी होगा तो यहाँ पर पोटेंशियल बी होगा। अपन लोग इसी टेक्निक का यूज करने वाले हैं। तो मिरर एक्सिस थ्योरम क्या कहता है, मिरर एक्सिस थ्योरम क्या कहता है कि ऐसा कोई भी सर्किट जिसमें कि कोई एक प्लेन ऑफ सिमेट्री लाई करती हो, कहने का मतलब कि किसी भी एक एक्सिस के अबाउट पूरा का पूरा स्ट्रक्चर क्या हो, सिमेट्रिकल हो। ऐसे स्ट्रक्चर में जो लाइन सिमेट्रिकल एक्सिस होगी उसके अलावा सारे पॉइंट का पोटेंशियल क्या होता है, सेम होता है। कहने का मतलब कि कोई भी स्ट्रक्चर, लेट अस सपोज हमारे पास कुछ ऐसा है, दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी, दिस इज अवर सर्किट, और आपसे पूछता है कि ए बी के अबाउट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा। तो अपन क्या देखते हैं कि यार इसमें पैरेलल सीरीज कौन सा है, तो सीरीज और पैरेलल तो ऐसे पकड़ पाना आसान नहीं है। तो यहाँ पे रेदर देन इस क्वेश्चन को छोड़ने के अपन एक तरीका हायर करते हैं, दैट इज मिरर एक्सिस थ्योरम। इसमें क्या होता है, इस पर्टिकुलर सिमेट्री के अबाउट, ध्यान से देखिए, इस लाइन के अबाउट जैसा स्ट्रक्चर सामने है वैसा ही स्ट्रक्चर इसके पीछे है। देखिए आर का इमेज इधर आर बन रहा है, इस आर का इमेज इधर आर बन रहा है, इस आर का इमेज इधर आर बन रहा है। तो बस मुझे पता चल गया कि जैसा इधर फिगर है वैसा ही इधर फिगर है। तो कहने का मतलब कि इस लाइन के अलॉन्ग जितने भी पॉइंट होंगे उन सारे पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। मतलब यदि इस पॉइंट का पोटेंशियल यदि लेट अस सपोज y था तो इसका भी क्या होगा, y होगा, और इसका भी क्या होगा, y होगा। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ मिरर एक्सिस थ्योरम। फिर से सुन लीजिए, ये क्या कहता है, ये कहता है कि यदि किसी भी एक्सिस के अबाउट पूरा का पूरा स्ट्रक्चर क्या है, सिमिलर है, इन द सेंस ऑफ सेइंग कि जितना इधर उतना ही वैसा ही इधर, जैसा डिस्ट्रीब्यूशन इधर वैसा ही डिस्ट्रीब्यूशन इधर। तो इन दोनों के बीच से गुजरने वाले लाइन का हर पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। मतलब यदि यहाँ का ए है तो यहाँ का भी ए होगा और यहाँ का भी ए होगा। उसी कॉन्सेप्ट को अपन यहाँ पे यूज कर रहे हैं। चलिए अब इसके बाद क्या, फिर वही पॉइंट पोटेंशियल टेक्निक, आइए सॉल्व करते हैं। तो कोई भी पॉइंट्स है हमारे पास, जैसे ए वाई और बी, ए वाई बी। तो ए और वाई के बीच में एक रेजिस्टेंस, ए और वाई के बीच में एक रेजिस्टेंस, ए और वाई के बीच में एक रेजिस्टेंस, उसके बाद इस ए और वाई और बी के बीच में रेजिस्टेंस, वाई और बी के बीच में रेजिस्टेंस। अब आपके मन में आ रहा होगा सर ये तो रेजिस्टेंसेस कहाँ गए, तो सिंपल सी बात है कि इन दोनों रेजिस्टेंसेस की अपन बात करें तो ऐसा कुछ होगा, ऊपर भी वाई नीचे भी वाई। तो जब दोनों के अबाउट पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया, डेल्टा V इक्वल टू 0 हो गया, क्योंकि y माइनस y कितना हो गया, 0। इसका मतलब इस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस से करंट पास ही नहीं कर रहा होगा, और जब उस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस से करंट पास ही नहीं कर रहा है इसका मतलब उसे सर्किट में कंसीडर करने की जरूरत ही नहीं है। दैट इज द केस ऑफ शॉर्ट सर्किट। मतलब ये रेजिस्टेंसेस क्या हो गए, सीधे ही उड़ गए। इन रेजिस्टेंसेस के बारे में मुझे सोचना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ये दोनों क्या कर चुके हैं, शॉर्ट सर्किट। इसका आंसर कितना हो गया, ये तीनों पैरेलल में है तो इनका रिजल्टेंट आ गया R/3। ये तीनों पैरेलल में है, इनका रिजल्टेंट आ गया R/3। तो जब दोनों को जोड़ा तो R इक्विवेलेंट इक्वल टू कितना आ गया, 2R/3। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो गाइस आपने देखा कि अपन ने इतने कॉम्प्लेक्स फिगर को मिरर एक्सिस थ्योरम की वजह से इजीली कन्वर्ट कर लिया है किसी फिगर में,
और उसको फिर सॉल्व करना बहुत आसान हो गया। तो इन सब के बेसिस पे क्या था, मात्र इतना सा कॉन्सेप्ट था कि यदि हम रास्ते में मूव कर रहे हैं और हमें सेम रुकावटें मिल रही हैं, तो चाहे वो किसी भी रास्ते से जाएंगे, यदि सेम रुकावटें थी मतलब हमारी सेम एनर्जी वेस्ट होगी, और जब सेम एनर्जी वेस्ट होगी तो फाइनलाइज जो हमारी एनर्जी बची होगी वो सेम एनर्जी ही होगी दोनों केसेस में। अपन इसी बेसिक फंडे का यूज कर रहे हैं। ध्यान से देखिए, यहाँ से यहाँ तक जाने में आर रेजिस्टेंस मिल रहा था, यहाँ से यहाँ तक जाने में आर रेजिस्टेंस मिल रहा था, यहाँ से यहाँ तक जाने में आर रेजिस्टेंस मिल रहा था, मतलब तीनों केस में सिमिलर था। इसीलिए यदि इस पॉइंट का पोटेंशियल y था तो इसका भी y और इसका भी y, और अपन ने इस कॉन्सेप्ट को किसका नाम दे दिया, मिरर एक्सिस थ्योरम का। और आप इसको किसी भी क्वेश्चन में सॉल्व कर सकते हैं, इट इज वैलिड एवरीवेयर। लेकिन सबसे बेसिक क्या होना चाहिए, सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होना चाहिए। तो अपन यहाँ पे दो चीजों को यूज किया, मिरर एक्सिस थ्योरम और पॉइंट पोटेंशियल टेक्निक, जो कि ऑलरेडी अपन पढ़ चुके हैं, और उसका उपयोग करके अपन यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। आइए देखते हैं आगे। तो गाइस अपन लोगों ने अभी तक क्या पढ़ा, पॉइंट पोटेंशियल टेक्निक, और दूसरा अपन लोगों ने पढ़ा मिरर एक्सिस थ्योरम। ये दो तरीकों का यूज करके अपन ने किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, इट्स ओके। लेकिन कुछ और भी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस होते हैं, वहां पे अपन मिरर एक्सिस थ्योरम भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं मिरर एक्सिस थ्योरम लगाने की बजाय बोलूंगा कि उस स्ट्रक्चर को अपन सिंपलर बना के कर सकते हैं। उसके लिए अपन एक बेसिक सा फंडा यूज करते हैं, दैट इज थर्ड ट्रिक। वो ये है कि बैटरी क्या कहती है, आइडियल बैटरी। आइडियल बैटरी ये कहती है कि उसके पॉजिटिव टर्मिनल से जितना करंट निकलेगा उतना ही निगेटिव टर्मिनल से एंटर करेगा। मतलब ऐसा नहीं होगा कि यहाँ से आई निकले और यहाँ से आई डैश इंटर करे। यदि आई निकल रहा और आई डैश इंटर कर रहा तो आई और आई डैश को बराबर होना ही पड़ेगा, क्योंकि आइडियल बैटरी कभी भी चार्ज क्रिएट नहीं कर सकती, ना वो चार्ज को डिस्ट्रॉय कर सकती। वो बस क्या कर सकती है, एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर सकती है जिससे कि चार्ज मूव करे। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ एन आइडियल बैटरी। तो जितना चार्ज एंटर कर रहा होगा उतना चार्ज क्या करेगा, एग्जिट करेगा। इन द सेंस ऑफ सेंस कि जितना करंट एंटर करेगा उतना करंट एग्जिस्ट करेगा, सॉरी एग्जिट करेगा। अब इसका मतलब क्या हुआ, मतलब जैसे जैसे करंट जाएगा वैसे वैसे करंट आएगा। अपन इसी कॉन्सेप्ट को यूज करने वाले हैं आने वाले क्वेश्चन में। आइए देखते हैं कैसे। गाइस दिस इज अवर क्वेश्चन। ये बहुचर्चित क्वेश्चन है, आपको हर बुक में मिल जाएगा। मैंने क्वेश्चन जानबूझ के ऐसा क्यों लिया, क्योंकि कोचिंगों में होता क्या है, कई जगह बच्चों को बता दिया जाता है कि ये जंक्शन यहाँ पे नहीं है, ये जंक्शन यहाँ पे नहीं है, लेकिन ऐसा क्यों, आज हम उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। कहने का मतलब कि जो मैंने आइडियल बैटरी का कॉन्सेप्ट बनाया है, उस आइडियल बैटरी के कॉन्सेप्ट को यहाँ पे यूज करने वाला हूँ। आइए स्टार्ट करते हैं। मैं मानता हूँ कि यदि यहाँ एक बैटरी लगा दूं ऐसे, जो कि कैसी है, आइडियल है, तो यहाँ से भी करंट I1 जा रहा है और यहाँ से करंट I2 जा रहा है और यहाँ से करंट I3 जा रहा है। तो ये लेट सपोज I1 ऐसे गया, I1 कुछ पार्टों में डिवाइड हो गया, ये कुछ सेक्शन आया। तो यदि ये I1 का कुछ सेक्शन यहाँ आ गया और ये I2 के साथ मिल गया, तो क्या यहाँ कभी भी I2 जा पाएगा? नहीं। आइडियल बैटरी क्या कहती है, जैसा जैसा जाएगा वैसा वैसा आएगा, जैसा जैसा करंट जाएगा वैसा वैसा करंट आएगा। I1 जाएगा तो I1 आएगा, I2 जाएगा तो I2 आएगा, I3 जाएगा तो I3 आएगा। लेकिन आप खुद से सोचो कि यदि इस I1 का कुछ पार्ट इस पर्टिकुलर आर्म के होते हुए यदि इस सर्किट में आ गया, कि इस आर्म में आ गया, तो क्या इधर I1 आ पाएगा? नहीं। सिमिलरली यहाँ पे I2 नहीं आ पाएगा, क्योंकि I2 से कुछ ज्यादा हो जाएगा। इसका मतलब मुझे पता चल गया कि इस पर्टिकुलर सर्किट से इस आर्म में कोई करंट नहीं आ रहा, इस पर्टिकुलर सर्किट से इस आर्म में कोई करंट नहीं आ रहा। तो यार जब कोई करंट नहीं आ रहा तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इसका ये कोई यहाँ पे जंक्शन था ही नहीं, यहाँ पे कोई जंक्शन था ही नहीं, वो बस दिखाया गया था हमें। क्योंकि यदि जंक्शन है इसका मतलब वहां से करंट पास करना चाहिए था, और करंट यदि पास करेगा तो आइडियल बैटरी का कॉन्सेप्ट बर्बाद हो जाएगा। इसीलिए मुझे पता चला कि जैसा जैसा करंट जाएगा वैसा वैसा आएगा। तो यदि यहाँ से I2 गया तो यहाँ से I2 आएगा, यदि बीच में कोई जंक्शन होता तो यहाँ से भी करंट आ जाता, यदि यहाँ करंट वहां चला जाता तो यहाँ पे I2 नहीं आ पाता।
सिमिलरली यदि यहाँ से करंट I1 गया और उसका कुछ सेक्शन यदि यहाँ चला गया होता तो यहाँ पे I1 नहीं आ पाता। इसका मतलब मुझे पता चल गया कि ये क्या है, यहाँ पे जंक्शन तो था ही नहीं, बस खत्म हो गया। ये दोनों किस में हो गए, सीरीज में हो गए। तो ये जब दोनों सीरीज में हो गए तो इसका इक्विवेलेंट अपन सर्किट कुछ ऐसा बना सकते हैं। अब ध्यान से देखिए, इस पर्टिकुलर सर्किट का मैंने इक्विवेलेंट ये सर्किट बना लिया। अब इस सर्किट को सॉल्व कर पाना बहुत आसान है, क्यों? क्योंकि ये दोनों सीरीज में हो गए, ये इसके पैरेलल में हो जाएंगे, फिर तीनों सीरीज में हो जाएंगे। ठीक इसी तरह यहाँ पे दोनों ये सीरीज में, इसके पैरेलल में, तीनों सीरीज में सॉल्व कर लिया, फिर चारों आर्म्स किस में हो जाएंगी, पैरेलल में हो जाएंगी, और पूरे के पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत ही आसान हो गया। किसके बेसिस पे? आइडियल बैटरी के कॉन्सेप्ट पे, कि जैसा जैसा जाएगा वैसा वैसा आएगा। सो दिस वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ आइडियल बैटरी। अपन इसके ऊपर एक और क्वेश्चन देख लेते हैं जिससे कि हमारा कॉन्सेप्ट और अच्छा बन जाए। आइए, लेट अस सपोज हमारे पास एक सर्किट है जिसमें कि हर रेजिस्टेंस जो दिखाया गया उसका रेजिस्टेंस कितना है, R है, और आपसे पूछता है क्वेश्चन में कि AB के अबाउट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताइए। मींस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ R इक्विवेलेंट अबाउट AB। तो अपन इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले ऐसे देख लेते हैं। तो कोई हमें पैरेलल सीरीज में नहीं दिख रहा है, इन द सेंस ऑफ सेइंग कि जंक्शन दिख रहा है हर जगह, तो हम पैरेलल सीरीज डिसाइड कर पाने में मतलब सक्षम नहीं है। तो अपन एकदम क्या करेंगे, एक तरीका तो था मिरर एक्सिस थ्योरम। आप इस रेजिस्टेंस को क्या करिए, जो R रेजिस्टेंस दिया है इसको दो भागों में तोड़ दीजिए, R/2 और R/2, और उसके बाद आप इसमें फिर क्या लगा सकते हैं, मिरर एक्सिस थ्योरम लगा सकते हैं। और मिरर एक्सिस थ्योरम लगाने के बाद पॉइंट पोटेंशियल टेक्निक, और फिर आपका आंसर आ जाएगा। तो यार वो थोड़ा लेंदी हो गया यहाँ पे, तो अपन उस लेंदी तरीके पे ना जाके एकदम बेसिक से करते हैं। अपन इस पॉइंट को एक आइडियल बैटरी से कनेक्ट करा दिए। किससे कनेक्ट करा दिए? आइडियल बैटरी से। आइडियल बैटरी क्या कहती है, जैसा जैसा जाएगा वैसा वैसा आएगा। तो यदि यहाँ से I1 गया और यहाँ से I2 गया तो इधर से कितना आएगा, I1 आएगा, इधर से कितना आएगा, I2 आएगा। क्या कहती है आइडियल बैटरी, जैसा जैसा जाएगा वैसा वैसा आएगा। बस क्योंकि जो ये पूरा का पूरा सर्किट है वो क्या है, सिमेट्रिकल है, इसकी वजह से हम ऐसा कह पा रहे हैं कि जैसा जैसा जाएगा वैसा वैसा आएगा। ये हर बार नहीं होगा कि जैसा जैसा जाएगा वैसा वैसा आएगा, ये तभी होगा जब सिमेट्रिकल सर्किट्स होंगे। तो ये सर्किट कैसा है, कुछ सिमेट्रिकल है इस एक्सिस के अबाउट, मतलब जैसा जैसा जाएगा वैसा वैसा आएगा। तो यार बस सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि जब जैसा जैसा जाएगा वैसा वैसा आएगा। तो बस यदि यहाँ से करंट I2 गया और उसका कुछ पार्ट इधर चला गया तो क्या I2 आ पाएगा? नहीं। ठीक उसी तरह यदि I1 का कुछ पार्ट यहाँ से आके इस आर्म में आ जाए तो क्या यहाँ से I1 आ पाएगा? नहीं, ना ही यहाँ से I2। इसका मतलब मुझे पता चल गया कि इस पर्टिकुलर सर्किट से नीचे वाले आर्म में कोई भी करंट नहीं आ रहा। तो जब कोई भी करंट नहीं आ रहा तो तंग क्यों कर रहे हो बेटा? यार तंग क्यों कर रहे हो? जंक्शन दिखा के जंक्शन तोड़ दो, ये जंक्शन है ही नहीं इसका मतलब। क्यों? क्योंकि कोई करंट यहाँ से ना यहाँ आ रहा, ना यहाँ से यहाँ जा रहा। क्यों? आइडियल बैटरी सिमेट्रिकल एक्सिस क्या कहता है, जैसा जैसा जाएगा वैसा वैसा आएगा। तो बस पता चल गया कि जंक्शन नहीं, आगे खत्म। ये क्या हो जाएगा 2R, ये क्या हो जाएगा 2R, क्योंकि दोनों सीरीज में हो गए। 2R 2R R तीनों किस में हो गए, पैरेलल में हो गए। R and this all three are in series, these two are in series। सॉल्व कर लो रे पूरा का पूरा क्वेश्चन, खत्म। किसके बेसिस पे? आइडियल बैटरी एंड सिमेट्रिकल एक्सिस। आइडियल बैटरी एंड सिमेट्रिकल एक्सिस। जब सिमेट्रिकल एक्सिस लाई करेगी और आइडियल बैटरी का कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो क्या यूज करेंगे, जैसा जैसा जाएगा वैसा वैसा आएगा। इसका मतलब क्या हुआ, यदि यहाँ से I1 जा रहा है तो इस आर्म से I1 ही आएगा, यदि इधर से I2 जा रहा है तो इधर से I2 ही आएगा। सो दिस वाज अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ आइडियल बैटरी एंड सिमेट्रिकल एक्सिस एंड पॉइंट पोटेंशियल टेक्निक। अब अपन बात करते हैं आगे। तो गाइस अभी तक हमने देखा कि बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आए जिनकी मदद से अपन कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स सर्किट को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन एक डिफरेंट टाइप का सर्किट आता है, दैट इज इनफाइनाइट सर्किट। इनफाइनाइट सर्किट कहने का मतलब ऐसा सर्किट
जिसमें कि इनफाइनाइट ब्रांचिंग होती है, इनफाइनाइट रेजिस्टेंसेस कनेक्ट होते हैं, और ऐसे सर्किट्स को अपन कैसे सॉल्व करते हैं। इसको मैंने एक डिफरेंट कैटेगरी में ही रख दिया है क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं। सो गाइस, इस क्वेश्चन को अपन कैसे सॉल्व करेंगे, इस तरह क्वेश्चंस को आइए देखते हैं। लेट अस सपोज हमारे पास कोई एक इनफाइनाइट सर्किट है जिसका मैं फिगर ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पे। सर्किट में हमको गिवन है कि पॉइंट ए बी के अबाउट कुछ ऐसे रेजिस्टेंसेस कनेक्ट है जिनका कि हर रेजिस्टेंस का रेजिस्टेंस कितना है 1 ओम, और ये सर्किट इनफाइनाइट तक जा रहा है। ध्यान से देखिए कहां तक जा रहा है, इनफाइनाइट तक जा रहा है। ए बी से स्टार्ट होती है ये रेजिस्टेंस सर्किट इनफाइनाइट तक जा रहा है। तो क्वेश्चन ये आता है कि ऐसे क्वेश्चन को अपन कैसे करें, क्योंकि यदि मैं इसको पैरेलल सीरीज से सॉल्व करने चलूंगा तो पहली बात तो मैं पैरेलल सीरीज पकड़ पाना आसान नहीं है। फिर दूसरी बात, यदि आप पैरेलल और सीरीज पकड़ भी ले रहे हो तो ध्यान से बताओ बच्चा कि क्या आप ऐसे सर्किट को इनफाइनाइट टाइम कैलकुलेशन कर सकते हो? नहीं, नॉट पॉसिबल। तो ऐसे क्वेश्चन को करने का एकदम तरीका होता है सिंपल सा। आप लोगों ने एक सिंपल तरीका पढ़ा होगा, 8th क्लास में आता है। मान लो कहीं पे ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ √2 प्लस √2 प्लस √2 प्लस √2 सो ऑन, इसकी वैल्यू कितनी होगी? तो अपन क्या करते हैं, इसको y मान लेते हैं और y को दोनों साइड स्क्वायर करा दिया। तो जब दोनों साइड स्क्वायर हो गया तो ये कितना बचा, 2 प्लस √2 प्लस √2 प्लस √2 सो ऑन, यही बचा, इक्वल टू y स्क्वायर। अब ध्यान से देखो ये किसकी वैल्यू है रे, ये वैल्यू किसकी है, ये वैल्यू तो y की वैल्यू ही थी। याद करो, अपन ने इनिशियली इसे क्या माना था, y माना था। तो अगले टर्म में मैं इसे क्या लिख लेता, इसे लिख सकता था y प्लस 2 इक्वल टू वाई स्क्वायर, और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आपकी y की वैल्यू कुछ ना कुछ जो भी होती है निकल आती है। तो इस तरीके से आप इस तरह की इनफाइनाइट जो लेटर वाली प्रॉब्लम होती है सॉल्व करते हो। वही कॉन्सेप्ट अपन यहाँ पे यूज करने वाले हैं। यदि इसे दबा लो तो ध्यान से देखो, जैसे सर्किट पहले था उसी तरह का भी सर्किट है। यदि इसे दबा लो तो ध्यान से देखो कि जैसा सर्किट पहले था उसी तरह सर्किट अभी भी है। कहने का मतलब कि यदि मैं पूरे की पूरे सर्किट को यदि R मान लूं, क्या मान लूं, R, पूरा का पूरा सर्किट जो है ये है R, और इन दोनों को दबा दें तो अभी भी पूरा का पूरा सर्किट क्या दिख रहा है, R। कहने का मतलब कि इस सर्किट को यदि मैं ऐसे बनाएं तो कोई प्रॉब्लम। ध्यान से देखिए मैंने क्या पूरे के पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस कितना मान लिया, R मान लिया। फिर यदि मैं इस इनफाइनाइट सर्किट से दो रेजिस्टेंसेस को हटा भी दूं तो क्या उसके रेजिस्टेंस में कोई चेंजेस आएंगे? नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि इनफाइनाइट -1 करोगे तो इनफाइनाइट ही तो आएगा। कहने का मतलब कि यदि मैं इन रेजिस्टेंसेस को हटाऊं भी तो इस सर्किट के ओवरऑल रेजिस्टेंस में कोई भी अंतर नहीं आएगा। मतलब मैंने पूरे के पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस कितना मान लिया, R मान लिया। उसके बाद इसे दबा भी लूं तो ये अभी क्या है, यही तो IR, अभी तो ये भी वही स्ट्रक्चर है जो पहले था। मतलब यदि पहले वाले का R था तो इसका भी क्या होगा, R होगा। सो इस सर्किट में मैंने मान लिया कि दिस इज R। अब इसे सॉल्व कर पाना बहुत आसान है। ये दोनों किसमें हो गए, पैरेलल में हो गए, तो इन दोनों का रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, 1/1 + 1/R। यहाँ से क्या आ गया आंसर हमारा। यदि रेजिस्टेंसेस यहाँ पे एलसीएम R मान लेंगे तो R + 1 दैट इज यहाँ से कितना जाएगा, R + 1/R, R + 1/R। तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, R/R + 1। तो बस इसके इक्विवेलेंट सर्किट क्या बन जाएगा, फिर से नया। अब ध्यान से देखिए दोनों रेजिस्टेंसेस किस में हो गए, ये सीरीज में हो गए। तो R इक्विवेलेंट अबाउट AB क्या आ जाएगा, बहुत सिंपल है, दोनों सीरीज में हो गए तो 1 + 1 + R/1 + R। और मुझे ही पता है कि मैंने इनिशियली क्या माना था कि पूरे के पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस कितना है, R।
मैंने आर इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी रख दी है आर, क्योंकि मैंने इनिशियली माना था कि इस इनफाइनाइट सर्किट का रेजिस्टेंस कितना है आर। तो इससे यदि एक दो लैडर को हटा भी लेंगे तो उससे भी कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे, तब भी वो कितना ही होगा आर ही होगा। बस इस कॉन्सेप्ट का यूज करके सॉल्व कर लिया। अब यहाँ से हमारा ये क्या बन चुका है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुका है 1 प्लस आर इक्वल टू 1 आर प्लस आर स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। पूरा का पूरा आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुका है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बना होगा, आर स्क्वायर माइनस आर माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 0। और उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद आपको रेजिस्टेंसेस की दो वैल्यू मिल जाएंगे, जिनमें कि आप देखेंगे कि एक वैल्यू पॉसिबल होगी और एक वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करती होगी। सो दूसरी वाली वैल्यू को निगलेक्ट कर देंगे, जो वाली वैल्यू एग्जिस्ट करती होगी उसको निकाल लेंगे। मैं टाइम कम होने की वजह से इस क्वेश्चन का आंसर तो नहीं निकाल रहा हूँ, लेकिन मेरा रिक्वेस्ट है आपसे कि यदि आप मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद इसका आंसर आप हमारे बॉटम लाइन पे कमेंट जरूर करिए। इससे मुझे पता चलेगा कि आप हमारे लेक्चर्स के साथ कितना ज्यादा एक्टिव है। सो गाइस, इस तरह का कभी भी क्वेश्चन आता है तो बहुत सिंपल सा तरीका है। किया क्या मैंने, पूरे के पूरे सर्किट का मैंने रेजिस्टेंस मान लिया इनफाइनाइट, और सॉरी पूरे के पूरे इनफाइनाइट सर्किट का मैंने रेजिस्टेंस मान लिया कैपिटल आर, और उसके बाद यदि मैं इसको दबा भी दूं तो अभी भी ये क्या है, कैपिटल आर ही है। इसका मतलब क्या हुआ, इनफाइनाइट सर्किट से एक दो लेटर यदि हम हटा भी दे तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो ठीक उसी तरह कॉन्सेप्ट को यूज करके इस सर्किट का इक्विवेलेंट सर्किट क्या बना लिया, कुछ ऐसा, और इन दोनों को सॉल्व करने के बाद इनका इक्विवेलेंट कुछ कैसा बना लिया, ऐसा। सो दिस वाज अबाउट द इनफाइनाइट सर्किट गाइस। तो अभी तो आप लोगों ने 4-5 तरीके देखे, और अपन एक बहुत सा बेसिक ही तरीका देखने वाले हैं। मान लीजिए कहीं पे ना आपको पॉइंट पोटेंशियल टेक्निक लग रहा, ना आपको कहीं पे पैरेलल एक्सिस थ्योरम दैट इज मिरर एक्सिस थ्योरम, ना ही आपका मान लीजिए आइडियल बैटरी का कॉन्सेप्ट, बहुत सारी चीजें नहीं लग रही है। तो क्या करेंगे ऐसे क्वेश्चंस पे, आइए देखते हैं। मतलब वो माइटली पॉसिबल कि वो लग रही हूँ, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ कि वो कंफर्म नहीं लगेंगे, लेकिन उन थ्योरम्स की उन पर्टिकुलर ट्रिक्स को लगाने के बाद क्वेश्चन और हो सकता है कठिन बन जाए। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे आइए देखते हैं। मैं सबसे पहले एक क्वेश्चन का फिगर ड्रॉ कर रहा हूँ। लेट अस सपोज हमारे पास एक सर्किट है इन द फॉर्म ऑफ अ क्यूब। मतलब हर सर्किट में जो वायर दिखाया गया है, जैसे ये वायर है तो इसका रेजिस्टेंस है आर, ये वायर दिखाया गया है तो इसका रेजिस्टेंस है आर। जितने भी वायर दिखाए गए इंडिविजुअल वायर्स, हर वायर का रेजिस्टेंस क्या है, आर। और ये लेट अस सपोज हमारे पास क्या है, क्यूबिकल स्ट्रक्चर है। कहने का मतलब कुछ क्यूब की तरह कि एक हॉल की तरह स्ट्रक्चर है, और हर जो ये साइड्स दिखाई गई हैं, ये जो साइड्स दिखाई गई हैं, ये साइड दिखाई गई हैं, ये साइड क्या है, एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर रही है। तो आपसे पूछता है आर इक्विवेलेंट अबाउट ए बी कितना होगा। तो यहां पे आप यदि मान लीजिए लेट अस सपोज आपने यदि लगाया सिमेट्रिकल थ्योरम और पॉइंट पोटेंशियल यदि कुछ भी लगा रहे हो, तो आई डोंट थिंक सो कि बहुत इजीली आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका मैंने ऑलरेडी बता रखा है। आप लोगों ने यदि मेरा चैप्टर पढ़ा होगा, मेरे और वीडियोस देखेंगे, तो वहां मैंने एक बताया था ड्रॉप एंड गेन मेथड। क्या बताया था, ड्रॉप एंड गेन मेथड। फ्लूइड मैकेनिक्स चैप्टर में मैंने पार्ट 4 या 5 में आई थिंक सो मैंने बताया था ड्रॉप एंड गेन मेथड। उसी मेथड का आज अपन यूज करने वाले हैं, आइए देखते हैं। तो मैं मानता हूं कि इस पॉइंट का पोटेंशियल है VA और इस पॉइंट का पोटेंशियल है VB। चलिए मैं यहां से इंटर कराता हूं 6I करंट। कितना इंटर कराता हूं, 6I करंट। तो इधर की ओर जाएगा 2I, इधर की ओर जाएगा 2I, इधर की ओर जाएगा 2I इक्वली। ये 2I गया, इधर की ओर जाएगा I, इधर की ओर जाएगा I। ये 2I गया, इधर की ओर जाएगा I, इधर की ओर जाएगा I। ठीक उसी तरह ये 2I आया होगा तो इधर की ओर जाएगा I और इधर की ओर आएगा I। ये I और I मिलके बनाएंगे 2I, ये I और I मिलके बनाएंगे 2I, ये I और कौन सा एक I, हाँ ये I और एक ये वाला I, दोनों मिलकर बनाएंगे 2I। ध्यान से याद करो रे बच्चा, सिमेट्रिकल बैटरी, आइडियल बैटरी, जैसा जैसा जाएगा वैसा वैसा
आएगा। कहने का मतलब यदि यहां से ऐसे करंट जा रहा है और इसके अबाउट सिमेट्री है तो करंट ऐसे ही आएगा। चलिए, तो अपन मानते हैं कि यहां से ऐसे करंट जा रहा है, ऐसे से मूव कर रहा है, तो अपन लिखते हैं अकॉर्डिंग टू ड्रॉप एंड गेन मेथड। ड्रॉप एंड गेन मेथड से लिखे, चाहे सीधे सीधे मैं लिख देता हूं। ड्रॉप एंड गेन मेथड में नहीं लगाता हूं क्योंकि हो सकता है कई बच्चे मेरी ये वीडियो पहली बार देख रहे होंगे, इसलिए मैं ड्रॉप एंड गेन मेथड नहीं बता रहा हूं। यहाँ पे डायरेक्ट में लिख रहा हूं, तो लिखूंगा VA माइनस VB इक्वल टू कितना आएगा, किसी भी एक ऑन के अबाउट चल देते हैं। लेट अस सपोज इसका नाम दे दिया Y और इसका नाम दे दिया Z। तो हम मूव करने वाले हैं along A Y Z V, मतलब हम कुछ ऐसे ऐसे जाएंगे, ऐसे ऐसे जाएंगे और ऐसे चले जाएंगे। तो चलो लिखना स्टार्ट करते हैं। तो VA माइनस VB इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2I इंटू R प्लस ऐसे मूव किए तो I इंटू R प्लस ऐसे मूव किए तो 2I इंटू R। यहां का पोटेंशियल ड्रॉप कितना आया होगा, करंट इंटू रेजिस्टेंस। यहां कितना, करंट इंटू रेजिस्टेंस। यहां कितना, करंट इंटू रेजिस्टेंस। तो यदि यहां 2I आया तो 2I इंटू R, यदि यहाँ I आया तो यहाँ पे क्या आया, I इंटू R। यदि यहाँ 2I आया तो यहाँ क्या आया, 2I इंटू R। दैट इज द वैल्यू ऑफ VA माइनस VB। तो इसको सॉल्व करके क्या लिख सकते हैं, VA माइनस VB इज इक्वल टू 2IR IR 2IR, दैट इज 5IR 5IR। दिस इज द वैल्यू ऑफ VA माइनस VB। अब चलिए मानते हैं कि इस पूरे के पूरे सर्किट को हटा के यदि मैं इसको ऐसे लिख लूं, दिस इज VA, उनके बीच में एक रेजिस्टेंस है जिसका रेजिस्टेंस है R इक्विवेलेंट एंड दिस इज VB, और यहां से करंट मूव कर रहा है 6I। मतलब मैंने इस पूरे के पूरे सर्किट के एक इक्विवेलेंट दूसरा सर्किट बना लिया है। तो क्या लिखूंगा मैं इस सर्किट के लिए, VA माइनस VB इक्वल टू 6I into R equivalent. This is equation number 1, this is equation number 2। ध्यान से देखो, दोनों को अपन कंपेयर कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, यहां से R equivalent इक्वल टू, दोनों को डिवाइड करा दें एक दूसरे से, तो R equivalent इक्वल टू आ गया हमारा, ये इधर जाएगा और ये ऐसे आएगा तो बन जाएगा 5/6R। This is the answer of this question। कहने का मतलब हमने किया क्या, हमने अपने से नॉर्मल जितना भी हमने पढ़ाई करी है उसके बेसिस पे हमने यहाँ से करंट का डिस्ट्रीब्यूशन किया। बस इस बात का ध्यान रखा कि यदि सिमेट्रिकल है तो ऐसे से मूव करेगा, यदि ये सिमेट्रिकल नहीं होता इसके अबाउट तो करंट में कुछ डिस्ट्रीब्यूशन और आता। मतलब अभी इसके अबाउट पूछा है, डायगोनली अपोजिट अबाउट पूछा है। इट माइट बी पॉसिबल कि अगली बार आपसे पूछ लेता किसके अबाउट, इस फेज के डायगोनली। तो इस फेज के डायगोनली हो जाता तो फिर इन दोनों फेज में तो सिमेट्रिकल करंट जाता, लेकिन उधर की ओर कुछ और करंट जाता। तो पहले मैंने करंट डिस्ट्रीब्यूशन किया, कर दिया, उसके बाद मैंने लिखा along path A by ZB, A by ZB, this plus this plus this is equal to whole। सो आ गया VA minus VB is equal to इतना 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 इतना, that is 5IR आ गया। उसके बाद मैंने पूरे के पूरे सर्किट को रिप्लेस करके एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस रख दिया जिसका कितना रेजिस्टेंस था, R इक्विवेलेंट, और करंट कितना मूव किया था 6I। तो लिख लिया VA minus VB is equal to 6I into R equivalent। ये एक इक्वेशन और ये एक इक्वेशन दोनों क्या है, सिमिलर है, क्योंकि मैंने इक्विवेलेंट सर्किट माना इसके, दोनों को कंपेयर कर लिया तो हमारा आंसर क्या आ गया, R equivalent is equal to 5/6R। दोनों को डिवाइड करके देख लीजिएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, I से कैंसिल हो जाएगा, R equivalent उधर चला जाएगा तो बन जाएगा 5/6R, दैट इज द वैल्यू ऑफ R equivalent। तो आपके लिए क्वेश्चन है कि आपको पॉइंट A एंड पॉइंट Z के अबाउट निकालना है, R equivalent अबाउट पॉइंट A एंड Z। ये आपके लिए क्वेश्चन है। आप मेरे को ये क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद कमेंट लाइन में, पर्टिकुलर कमेंट मतलब जो नीचे है उसमें कमेंट करके बताएंगे कि इसका रेजिस्टेंस अबाउट A एंड Z कितना आएगा। तो मेरे पास एक दूसरी ट्रिक भी आ गई, दैट इज ओम्स लॉ। मतलब हम ओम्स लॉ की मदद से भी रेजिस्टेंस निकाल सकते। बस करना क्या है, अपने मन से करंट डिस्ट्रीब्यूट किया, उसके लिए हमने ओम्स लॉ की एक इक्वेशन लिखी जो कि ड्रॉप एंड गेन मेथड से भी लिख सकते हैं,
या कि चाहे तो किरचॉफ रूल से भी लिख सकते हैं, दोनों से लिखा। उसके बाद एक इक्विवेलेंट सर्किट माना, उसके लिए भी ऐसे ही लिखा, दोनों कंपेयर करके आर इक्विवेलेंट की वैल्यू निकालनी। सो दिस वाज ऑल अबाउट दी सर्किट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट, जिनमें हमको की क्या निकालना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो अपन ने 4 से 5 मेथड पढ़े। एक तो अपन लोगों ने सिंपल सा कि ऑब्जर्व करो, देखो। फिर दूसरा अपन ने देखा कि कोई ना कोई कॉमन ट्रेंड मिल रहा था उस पूरे के पूरे सर्किट में। फिर उसके बाद तीसरा अपन ने देखा कि क्या था वो, पॉइंट पोटेंशियल टेक्निक। फिर चौथा अपन ने देखा सिमेट्रिकल एक्सिस और मिरर एक्सिस। उसके बाद अपन ने देखा आइडियल बैटरी, जैसा जैसा जाएगा, और साथ में उसमें एक कंडीशन थी कि कैसा होना चाहिए सर्किट, सिमेट्रिकल। यदि सर्किट सिमेट्रिकल नहीं होगा तो जैसा जैसा जाएगा वैसा वैसा नहीं आएगा। फिर उसके बाद अपन ने देखा इनफाइनाइट सर्किट। फिर उसके बाद अपन ने देखा क्या, दिस पर्टिकुलर काइंड ऑफ सर्किट, जिसमें कि अपन बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम मिल जाती है। तो सर गाइस, दिस वाज ऑल अबाउट दिस सर्किट्स। और मेरा बच्चा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप बहुत सारे इसमें क्वेश्चंस करिए इन ट्रिक्स का यूज़ करते हुए। ऐसा नेसेसरी नहीं है कि इन ट्रिक्स बस से आंसर आए, और भी कई ट्रिक्स हो सकती है जो कि हो सकता है मुझे ना पता हो, लेकिन दीज आर द इनफ ट्रिक्स जिनसे कि मैं क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाता हूँ, इसीलिए मैंने इनको आपके सामने रखा। बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं अगले लेक्चर में, जिसमें कि आप अपन नया टॉपिक भी देखेंगे और अपन सीरीज वाले टॉपिक्स भी कुछ देखेंगे। सो गाइस, चलिए बाय बाय, टेक केयर।